गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए प्लीज़, प्लीज़ बैठिए। We are very proud also. थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दीपंकर दिंडा। बचपन से बर्ड्स पैरट्स का प्रति मेरा एक अलग ही एक भावना हमेशा से उन लोगों के साथ मेरा जुड़े हुए रहा। उन लोगों के बारे में जानना, उन लोगों का जीवन धारण के बारे में जानना, कौन सा चीज़ से उन लोगों को खुशी मिलता है, कैसे दुख मिलता है, उन लोगों का फीलिंग्स को समझना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग रहा है एकदम बचपन से। और हम सभी को पता है जैसे हर किसी का जीवन में एक स्ट्रगल टाइम रहता है, मेरा जीवन में भी आया था। लेकिन उस स्ट्रगल टाइम में, कठिन समय में भी इन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा मेरा प्यार कम नहीं कर पाया। और चलते चलते 2026 में आके पैरट दीपंकर का नाम से मेरे पास एक एग्जोटिक पैरट्स का ब्रीडिंग फार्म है, जहां मकाओ, अफ्रीकन ग्रे, इक्लेक्टस, अमेजन पैरट सबका एकदम सक्सेसफुली ब्रीडिंग होता है। ये सक्सेसफुली ब्रीडिंग बर्ड बहुत हाईली इंटेलिजेंट होता है और एक बर्ड तभी सक्सेसफुली ब्रीड करता है जब उनको उनका जो नीड रहता है, बेसिक नीड, वो हम लोग सही तरीके से प्रॉपर एकदम 100% फुलफिल कर सकते हैं, तभी जाके वो 100% सक्सेसफुली ब्रीडिंग करते हैं। तो इस लंबा सफर 20-25 साल का इस समय में उन लोगों के साथ रहते रहते उन लोगों के बारे में जानने का जो चाहत था मेरा अंदर, और उन लोगों ने इस 25 साल लंबा सफर में हमको जो सिखाया, जो बताया उन लोगों के बारे में, वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप सभी ने हमको यहाँ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया, इसी के लिए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप लोग जो टेक केयर करते हैं सारे बर्ड्स का, आप सभी पेरेंट्स को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने पेरेंट्स एक ही कारण के लिए कहा कि देखिएगा, हम लोग का घर में जब कोई बच्चा रो रहा है किसी भी रीजन के लिए, सबसे पहले पता चलता है उनका पेरेंट्स को। पेरेंट्स ही सबसे पहले समझ जाते हैं कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, उनको भूख लगे है या बाहर घूमने के लिए जाना है या उसका पेट में दर्द हो रहा है। तो बिना पेरेंट्स बने हुए ये सारे बेजुबानों का, सारे बर्ड्स तो बोल नहीं सकते, कोई एनिमल्स तो बोल नहीं सकते, तो बिना पेरेंट्स बने हुए हम लोग कभी भी बर्ड्स, पैरट, बेजुबान एनिमल्स का सही से प्रॉपर केयर कर नहीं सकते जी ना। एक्चुअली इन लोगों का बहुत बेसिक नीड्स रहता है, उतना ज्यादा कोई नीड्स नहीं रहता है। बेसिक नीड्स हम लोग कोई भी उनको फुलफिल कर सकते हैं। अगर उसका वो नीड हम लोग कंप्लीट कर देंगे तो सक्सेसफुली ब्रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं रहता है। कोई भी बर्ड्स, कोई भी एनिमल्स आसानी से वहाँ ब्रीड कर सकता है। लेकिन उनका नीड क्या है, उनका बेसिक जो नीड्स है वो कैसे समझेंगे हम लोग, वही पहले हम लोग को जानना होगा। बेसिक नीड्स तभी हम लोग जान पाएंगे जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि ये सारे बर्ड्स क्या चाहते हैं, कैसे वो लोग अच्छा रहेगा, कंफर्ट रहेगा। देखिए, आप लोग इतना दिन इन लोगों का सही प्रॉपर केयर करके इन लोगों को अच्छे हेल्थ के साथ ये लोग अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, मतलब आप लोग एकदम प्रॉपर तरीके से सब कुछ करते हैं। लेकिन थोड़ा मोड़ा हम लोग चेंजेस करेंगे। आप लोग अगर प्रॉपर केयर नहीं करते, स्पेशली दार्जिलिंग जू, जहाँ तक हमको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो यहाँ ये सारे बेजुबानों को, सारे बर्ड्स, पैरट्स, बाकी एनिमल्स को, ज्यादा करके बर्ड्स, पैरट्स, क्योंकि बर्ड्स ज्यादातर 15 डिग्री से 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक वो लोग एकदम कंफर्टेबली सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन उससे जब डाउन जाता है तब वो लोग सर्वाइव तो कर लेते हैं, लेकिन कष्ट के साथ, उतना इजीली कंफर्टेबली वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। फिर भी आप लोग करते हैं। देखिए, बर्ड्स का 3-4 नीड्स है, वो हम लोग अगर कंप्लीट करेंगे तो और कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बर्ड्स का सक्सेसफुल ब्रीडिंग के लिए एक रहता है मेन प्रॉपर डाइट, दूसरा जहां रहेंगे, और तीसरा प्राइवेसी, मेंटल स्ट्रेस। देखिए, जू में हम तो मेंटल स्ट्रेस के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ लोग आएंगे तो जू उसी पर्पस में बने हैं। तो इसके साथ ही अच्छे से मैनेजमेंट करके हम लोगों को करना पड़ेगा। जैसे प्रॉपर डाइट में क्या आता है, पहले प्रॉपर डाइट हम लोग जब देंगे तो तभी बर्ड्स का हेल्थ अच्छा रहेगा। हेल्थ अच्छा रहेगा तभी जाके तो ब्रीडिंग के लिए इंस्पायर होगा। प्रॉपर डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टोटल जो ब्रीडिंग साइकिल है अच्छा हेल्थ में रखने के लिए, उसका अंदर बहुत बड़ा रोल मैटर करता है। उसी के साथ देखिए, केज केजी होता है। जितना बड़ा एवियरी हम लोग क्यों ना दे, जितना बड़ा केज सेटअप हम लोग क्यों ना करें, लेकिन केज केज ही रहता है। तो केज का अंदर जो डाइट, जो खाना हम लोग हर रोज सर्व करते हैं, सारे बर्ड्स को उसी डाइट का ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ता है। वाइल्ड क्या होता है, कोई बर्ड उनका बॉडी का हिसाब से लंबा फ्लाई करके बहुत दूर जाके वहां से
उनका हिसाब से खाना कलेक्ट करके खा के उनका हेल्थ के लिए बोलिए, जब नेस्ट में बच्चा रहता है तब क्या खाना ले आके उनको खिलाना है, उन सबको आसानी से मिलता है। लेकिन केज में हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे उसके सिवा उसको दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर डाइट जब कंटिन्यू हम लोग सर्व करते रहेंगे तभी पेरेंट्स का ऊपर वो जो बर्ड्स रहेगा, ब्रीडिंग पेयर रहेगा, पिता माता रहेगा, उन लोगों का मन में कॉन्फिडेंट आएगा कि जो खाना हमको हर रोज मिल रहा है इस केज का अंदर, अगर मैं नेस्ट बॉक्स का अंदर 2, 3, 4 अंडा ले करूं और वहां से सही से बच्चा भी हैच करूं, तो जो डाइट हमको दिया जा रहा है इसी डाइट में सारे बच्चे को मैं फीड करा के अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंट लेवल भी उनका अंदर आना चाहिए, क्योंकि भगवान ने, ऊपर वाला ने पक्षी का अंदर ऐसे एक इच्छा शक्ति दिया है, जब कोई फीमेल बर्ड एग्री होगा खुद से अंदर से कि मैं ब्रीडिंग करूंगा, मैं अंडा ले करूंगी, तभी वो अंडा ले करेगी। फीमेल जो फीमेल बर्ड रहेगी उसका इच्छे के बिना कितना अच्छा केज हम लोग दे दे, कि कितना अच्छा प्रॉपर डाइट हम लोग सर्व करे, कितना अच्छा मेल जो और एक पेयर उनका होना चाहिए उसको भी रखे, फिर भी फीमेल अगर नहीं चाहेगी तो कभी भी अंडा ले नहीं करेगी। फीमेल जब चाहेगी उसका बॉडी का अंदर एक फॉर्मेशन होगा तभी वो अंडा ले करेगी। तो उनको सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन, कॉन्फिडेंट लेवल उनका हाई होना चाहिए। जो डाइट हमको हर रोज मिल रहा है, इसी डाइट, ये डाइट सफिशिएंट है मेरे बच्चे को फीड करा के बड़ा करने के लिए, तो तभी जाके वो मन बनाएगा, उत्साहित होगा ब्रीडिंग के लिए। तो डाइट एक बहुत बड़ा रोल मैटर करता है। नंबर 2, प्राइवेसी। देखिए, भगवान ऊपर वाला सारे एनिमल, सारे क्रिएचर्स को कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए दिया है। जैसे हिरन को दिया है तेज रनिंग करने का, शेर को हिंसता, नाखून, बड़े बड़े लंबा लंबा दांत दिए हैं, ऐसे पक्षी को भी दिया है 2 पंख, डाना, फ्लाई करके वो सेल्फ डिफेंस के लिए, जब उनका ऊपर कोई अटैक होता है वो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत दूर उड़ के अपना जान बचाने के लिए वो क्षमता उनके पास है। लेकिन जब कोई बर्ड कोई नेस्ट का अंदर अंडा ले किया या उनका बच्चा हैच हुआ, तो बच्चे को डिफेंड करने के लिए उनके पास ऐसे कोई ताकत नहीं रहता है। टाइगर अगर बच्चा हुआ उनका तो पेरेंट्स प्रोटेक्ट कर सकता है कोई भी एनिमल्स के साथ, लेकिन बर्ड्स तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसी के लिए बर्ड्स का अंदर ही उनका स्वभाव में ये रहता है कि जब ब्रीडिंग के टाइम आता है तब बहुत ज्यादा उनको प्राइवेसी लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है। देखिएगा, अमेज़न का रेन फॉरेस्ट में हम लोग अगर नेशनल जियोग्राफी देखते हैं तो देखेंगे कि बहुत लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा पेड़ का एकदम ऊपर लेवल में जाके छोटा सा एक नेस्ट का अंदर वो अंडा ले करना पसंद करती है। उससे नीचे, थोड़ा नीचे या दूसरा किसी जगह में, उससे बड़ा जगह, अच्छा जगह भी उनको मिले तो भी वहाँ ब्रीड वो नहीं करता है। उनको पता है कि वो जगह उन लोगों के लिए सही नहीं है। मकाओ एक इतना बड़ा बड़ा साइज होता है तो 4 अंडा ले करती है फीमेल। अगर चारों बच्चा हैच हुआ, और बर्ड्स में क्या होता है, जब पूरा फुल फ्लाई सीखता है तब तो नेस्ट से बाहर आता है, 3-4 महीना का प्रोसेस रहता है। और इतना छोटा नारियल का पेड़ या रेन फॉरेस्ट में जो होता है ना लंबा लंबा पेड़, उनका अंदर वो जो नेस्ट बनाता है वहाँ 4 बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं रहता है। फिर भी वो वहाँ जाके अंडा ले करती है, 4 बच्चा हैच होता है या 3 बच्चा हैच होता है, वहाँ से 2 या 3 एक्सपायर हो जाता है। बड़ा होने के बाद फ्लाई करके एक या 2 निकलता है। तो फिर भी वो क्यों जाता है वहाँ? प्राइवेसी लेवल मेंटेन करने के लिए कि मैं जहाँ अंडा ले कर रही हूँ, मेरा बच्चा जहाँ हैच हो रहा है, जहाँ मैं पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ आसानी से कोई प्रेडिएटर्स या दूसरा कोई आके उनको हार्म ना कर सके, नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसी के लिए हम लोग कैप्टिविटी में जहाँ रखे हैं केज में, यहाँ तो वैसे ही उतना हाई लेवल का प्राइवेसी या उन लोगों को सिक्योर फील करा नहीं सकते। फिर भी यहाँ हम लोगों का केज का अंदर कुछ चेंजेस करके, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये समझिए एक केज है, यहाँ एक पेयर मैकाओ हमने रखे हैं और वो हम लोगों का गेट है, वहां से हम लोग खाना देते हैं, आना जाना सब करते हैं। अगर नेस्ट बॉक्स हम इस वॉल पे लगाएंगे और नेस्ट बॉक्स का होल सामने की तरफ रहेगा, ये छोटा छोटा चीज है, खाली दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। रास्ते से जो लोग आएगा सब उसका नेस्ट बॉक्स का होल को देख सकता है। बट जब नेस्ट बॉक्स का होल में बैठ के देखेगा कि इतना सारा लोग आना जाना चालू है, तो उनका प्राइवेसी लेवल कम होगा कि कोई भी यहाँ आ सकता है। मैं यहाँ से अंदर आ रहा हूँ, यहाँ से जब बाहर निकल रहा हूँ, सामने ही लोग, वो भी हमको देख पा रहा है, तो कोई भी आ सकता है नेस्ट बॉक्स का अंदर पहुंच के मेरा बच्चे को हार्म या नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें क्या होता है, उसका प्राइवेसी लेवल कम होता है। अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगा के क्या करेंगे, नेस्ट बॉक्स को खोल के उस साइड में लगा देंगे, नेस्ट बॉक्स का होल का ऊपर बैठ के जब कोई इंसान को देख नहीं पाएगा, थोड़ा सा
मैंने बोला ना, दूधेर साथ घोले मेटानो, बंगाली में एक बात है कि दूध नहीं मिल रहा है तो घोल छाछ पी के ही दूध का स्वाद लेने के लिए लोग कोशिश करते हैं। जू में तो हम लोग वैसे फील नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा बहुत ऐसे चेंजेस करना पड़ेगा। एक हो गया डाइट, तो डाइट में क्या होगा, उनका हेल्थ के लिए भी चाहिए, उनका शरीर का अंदर वो समता आए, एक फॉर्मेशन के लिए जो जो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल सब कुछ चाहिए वो भी मिले। ऊपर से उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि जो डाइट मिल रहा है ये मेरे हेल्थ के लिए भी काफी है और बच्चे के लिए भी उनको फीड करा के बड़ा करने के लिए भी काफी है। ये हो गया एक। दूसरा, प्राइवेसी लेवल मेंटेन करना है। प्राइवेसी जू में तो उस लेवल का हम लोग प्राइवेसी दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो लोग आएगा जाएगा, तो उसका ऊपर से हम लोग एक बार प्रैक्टिकली फील्ड विजिट करके एक बार देख लेंगे कि क्या क्या चेंजेस करना होगा। थोड़ा बहुत पानी का बोतल होगा। अच्छा, नंबर 3 हम लोग जो करते हैं परफेक्ट है, डिटेल्स में मैंने लिख दिया। सर्दी में कौन कौन सा डाइट सही रहेगा उनका बॉडी अंदर से हीट रखने के लिए, और किसमें क्या फूड वैल्यू है, क्या देने से, क्या सर्व करने से, क्या खाने से उन लोगों को क्या होगा। आप लोगों को जब फ्री टाइम मिलेगा एक बार जस्ट देख लीजिएगा। मैंने बहुत सारा कॉपीज बनाया तो इनका अंदर ही सब मिल जाएगा। मैकाओ का 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये देखिए, ये तो हम लोग यहाँ मेंटेन कर नहीं पाएंगे, फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रहेंगे तो उसी हिसाब से हम लोग कोशिश कर सकते हैं अगर बेहतर कुछ होगा। ये मकाओ के लिए 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे लोएस्ट, और अफ्रीकन ग्रे के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड, अमेजन पैरट के लिए 12 डिग्री, कॉकाटूस के लिए 15 डिग्री सह लेता है। 15 से जब नीचे जाएगा तभी थोड़ा सा कष्ट होता है उन लोगों को, जैसे फिंचेस, जावा, डायमंड डब, ये थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव रहता है और इतना सर्दी में मुश्किल है। फिर हाँ देखिए, उसके लिए जैसे सर्दी में हम लोग क्या कर सकते हैं, हवा का गुजर ना हो, विंड ब्लोइंग ना रहे, ज्यादा करके शाम के बाद। अलीपुर जू में जैसे देखे तो पूरा खुला था, लेकिन यहाँ तो आप लोगों का ग्लास प्रोटेक्टेड है, यहाँ तो बेहतर है, हो सकता है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि चारों साइड खुला ना रख के वहाँ जाके अगर डिस्कस करेंगे ना तो और भी बेहतर है। थैंक यू सो मच। कुछ लोग करते हैं कि सिर्फ सीड्स देते हैं, सीड्स एंड नट्स से उनका न्यूट्रिशन एकदम पूरा फुलफिल कंप्लीट नहीं होता है। हर रोज हम लोगों को ग्रीन वेजिटेबल, सोक फूड्स और स्प्राउट्स फूड्स, कोई भी काले चने हम लोग पानी में भिगो के ऐसे ही दे दे, उसका फूड वैल्यू अलग रहता है। जब उसको अंकुरित करके एक दिन पानी में भिगोने के बाद सूखा कपड़ा में ऐसे बांध के या जो जिस तरीके से करते हैं, मतलब स्प्राउट निकल जाएगा, उसका फूड वैल्यू अलग आ जाता है। ब्रीडिंग के टाइम, ब्रीडिंग के लिए मेनली जितना ज्यादा हो सके हम लोग स्प्राउट बना के, सुबह का डाइट में आप लोग क्या क्या दिया जाता है थोड़ा सा बताइए। देते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सुबह में एक बार देते हैं। ओ, दिन में एक ही बार? एक ही बार। वो दाना खाना दे देते हैं, वो शाम तक खाता रहता है। अच्छा, खाता रहता है। सर क्या ऐसे हो सकता है कि हम लोग 2 या 3 पार्ट में अगर उसको कर सकते हैं ना? देखिए, सीड्स एंड नट्स सबसे ज़्यादा पसंदीदा खाना होता है पैरेट टाइप का बर्ड्स का। तो अगर उनको सबसे पहले सीड्स मिल जाएगा तो देखिएगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हमको पता नहीं यहाँ वो लोग कैसे कितना हैबिचुएटेड है फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ, लेकिन सुबह के टाइम अगर सनफ्लावर सीड्स, सफोलवर सीड्स, हेज़लनट, वॉलनट, आलमंड, कुछ भी जो नट मिक्स या सीड्स मिक्स हम लोग देते हैं, वो अगर दे देंगे तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, पपाया, ये सब का ऊपर उतना ये नहीं रहता है। और फ्रूट्स अगर 2 घंटा 3 घंटा से ज्यादा रह जाएगा तो वहाँ बैक्टीरिया फॉर्म हो सकता है। कटा हुआ फ्रूट्स में वो तो हो ही जाता है। तो सुबह हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नो नट्स, नो सीड्स, नथिंग। कोई सनफ्लावर, सफोलवर, वॉलनट, आलमंड, हेज़लनट, ब्राज़िल नट, पीनट कुछ नहीं देंगे। लवबर्ड, बजीज एंड कॉकटेल्स, फिंचेस, डव्स, इन सब के लिए, और बाकी सब पैरट्स के लिए, हाँ ये सब के लिए होगा। सुबह के टाइम काले चने पानी में भिगोया हुआ, माने ग्राम्स, काले चने छोटा, उसके साथ जो बड़े साइज का एक ग्राम मिलता है ना, काबुली चना बोलते हैं, दोनों मिक्स करके भी आप कर सकते हैं। काबुली चना एंड बंगाल ग्राम्स जो होता है, रात में हम लोग क्या करेंगे, पानी में भिगो देंगे, सुबह के टाइम उसको ऐसे ही सर्व कर देंगे, कोई बॉयल नहीं होगा, ये ना साइकिल चलेगा। देखिए, आज हम लोगों ने जो दिया थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। अच्छा, जो वेस्ट होता है हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी भर लेंगे, काले चने को अलग कर लेंगे, पानी में डाल देंगे, जो छिलका रहेगा ऊपर आ जाएगा, नीचे जो खाया नहीं वो नीचे गिर जाएगा, उसको ही हम स्प्राउट के लिए अगले दिन के लिए रख देंगे। और अगर स्प्राउट करके भी कंटिन्यूअसली देंगे वो तो और भी बेहतर है। तो काले चने पानी में भिगोया हुआ वो स्प्राउट करके देंगे तो और भी बेहतर है। एप्पल, गुआवा और भुट्टा, कॉर्न मिल जाता है यहाँ, सूखा कॉर्न मिलता है या वो एकदम स्टिक के साथ मिल जाता है? दोनों मिलता है। सूखा हम लोग देते हैं क्रस्ट मेज,
अच्छा, तोड़ा हुआ तो तोड़ा हुआ। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, अगर ऐसे कच्चा मिल जाएगा कभी कभी, स्वीट कॉर्न या नॉर्मल जो कॉर्न मिलता है ना, तो वो बहुत आनंद के साथ एंजॉय करते हैं। पैरेट टाइप का बर्ड्स का अंदर एक च्यूइंग टेंडेंसी रहता है। च्यूइंग टेंडेंसी पूरा करने के लिए नरम टाइप का कुछ लकड़ी, ऐसे ब्रांचेस हर रोज, जैसे नीम का डाली हो गया, नीम भी मिलता है यहाँ, मिलेगा। अगर कोई भी नीम ना भी मिले तो कोई भी हार्डवुड नॉन टॉक्सिक देखना पड़ेगा, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। चबाने के लिए कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा, चलिए वो लोग रिफ्रेश रहेगा। इसी के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, जो कॉर्न देंगे ना सर जी, स्टिक के साथ काट के राउंड राउंड शेप में, वो लोग क्या करेगा, एक पैर में पकड़ के तोड़ तोड़ के खाएगा। बर्ड्स को सेटिस्फेक्शन मिलता है। आलमंड देंगे, वॉलनट देंगे, हेजलनट देंगे, छिलका के साथ, सेल के साथ देंगे। बर्ड्स जब कोई तोड़ फोड़ करके उसको चीर के उसका अंदर से खाना खाते हैं तो उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। च्यूइंग टेंडेंसी भी पूरा होता है, क्योंकि बर्ड्स ना बहुत चंचल रहता है। वाइल्ड में तो उड़ता फिरता रहता है, काटा कुटी बहुत कुछ करता है। केज का अंदर तो बोर हो जाएगा, मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाएगा, और स्ट्रेस्ड बर्ड या मेंटली वो खुश नहीं है तो वो कभी ब्रीडिंग के लिए उत्साहित नहीं होगा। तो उन लोगों को बिजी रखने के लिए ऐसे फॉरेजिंग टॉयज बहुत टाइप का आता है, जो लोग घर में रखते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन हम लोगों का तो लकड़ी और इसका कोई कमी नहीं होगा शायद, तो बहुत सारा ह्यूज उनको दे के रख सकते हैं। और कभी कभी चेंजेस भी, जैसे हम लोग हर रोज एक खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता, तो चेंजेस भी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। कभी कभी क्या कीजिएगा, वो जो सूखा भुट्टा बोरे में मिलता है उसको बॉयल करके, और वो हेल्थ के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। हम लोग क्या करते हैं, वो जो भुट्टा आता है, कच्चा नहीं, सूखा हुआ बोरे में जो मिलता है ना, वो बहुत हार्ड होता है। उसको हम लोग आज शाम को भिगो दिया, पूरा रात पानी में ऐसे रहा, सुबह में क्या करते हैं, एक बार प्रेशर कुकर में डाल के 10-12 सीटी लगा देते हैं। उसके बाद फिर से रख दिया पूरा रात के लिए, माने 2 दिन का प्रोसेस रहता है। 2 बार हम लोगों को 10-12 करके ऐसे सीटी लगा के रखना पड़ता है। उसके बाद एकदम फूल के एकदम गोल गोल हो जाता है। वो बहुत मजे से वो लोग खाता भी है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहते हैं। तो हो गया काले चने पानी में भिगोया हुआ भुट्टा, कच्चा कॉर्न, कच्चा या बॉयल करके, एप्पल, गुआवा, हो गया। ये 4 मैंडेटरी है। और भी तो बहुत सारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, लेकिन ये 4 मैंडेटरी है। ये 4 हम लोगों को हर रोज सर्व करना होगा। उसके साथ क्या रहेगा, कैरेट हो गया, ब्रोकोली, कैप्सिकम, जो जो मिलता है, और बाकी वेराइटीज 15 टाइप का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर सब नहीं देना है, 2-3 ऐड करेंगे। आज ग्रेप्स, बनाना और एक कुछ दिया। उसके साथ लीव्स के अंदर बहुत कुछ देना पड़ता है, जैसे हम लोग देते हैं नीम लीव्स हो गया, डाली के साथ अगर मिल जाता है वो भी, छोटा छोटा ब्रांचेस, लकड़ी, पत्ता, तुलसी के पत्ता, सब। कलमी का साग होता है ना, यहाँ मिल जाता है, कलमी मिलता है। भिंडी जो बूढ़ा हो गया वो भिंडी, एक्चुअली भिंडी ऐसे नहीं खाता है, भिंडी का सीड्स वो लोग एंजॉय करते हैं, तो भिंडी दे सकते हैं। पारवोल वो भी हम लोग दे सकते हैं। सारे वेजिटेबल सब जिस दिन जो मिल जाता है, पालक साग, स्पिनच जो होता है, वो एकदम प्लेट भर के, थाली भर के हम लोग दे देंगे। ठंडा मौसम है, इसी के लिए क्यूकम्बर उतना, चाहे तो कभी कभी वेराइटीज लाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। पक्का पपाया बहुत इंपॉर्टेंट है। राइप होगा तो बेहतर है, जब नेस्ट में बच्चा रहता है ज्यादातर हम लोग पक्का पपाया उन लोगों को, पेरेंट्स को ज्यादातर सर्व करते हैं, और कच्चा उतना एंजॉय नहीं करते हैं वो लोग। सीड्स के साथ दे सकते हैं, सीड्स के साथ दे सकते हैं। जब मार्केट से कुछ हम खरीद के लाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, वो एप्पल साइडर विनीगर एक बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा एक सिप्पी 5 ml 6 ml एप्पल साइडर विनीगर डाल के, एप्पल हो या कुछ भी हो, बनाना खरीद के लेके आते हैं। हम लोग को तो पता नहीं कार्बाइड से पकाया हुआ है या, और ग्रेप्स अगर दे रहे हैं तो उसका ऊपर देखिएगा एक व्हाइट कोटिंग टाइप का कुछ रहता है, वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि घिस के, क्योंकि उतना ज्यादा बर्ड्स तो है नहीं, तो उतना ज्यादा क्वांटिटी का भी नहीं रहेगा। थोड़ा सा केयरफुली अगर करेंगे, क्योंकि एक दिन में कुछ पता नहीं चलेगा, लॉन्ग टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद धीरे धीरे स्लो प्रोजन होते होते जैसे फेदर फॉलिंग शुरू हो जाएगा, एंग्जाइटी आ जाएगा, बहुत सारा डिजीज देखने के लिए मिल जाएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि दे रहे तो खा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन नहीं, एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोगों को 80 साल जीना है तो 40 साल का एज में से हम लोग को डाइट और हेल्थ पर ध्यान देना होगा। नहीं तो 70 साल में जाके, उससे पहले मेरा हार्ट का 80% ब्लॉकेज हो गया, बाकी सब खराब हो गया, उसके बाद जाके हम लोग सोचेंगे कि नहीं अभी से मैं डाइट करूंगा, सब कुछ करूंगा, शरीर पे ध्यान देंगे, हमको 100 साल जीना है, तो पॉसिबल नहीं है। बर्ड्स को अगर अच्छा रखना है लंबे टाइम के लिए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होगा। तो ये हो गया सुबह का डाइट। क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे? एकदम वहाँ मैंने जो दिया है पर बर्ड का कितना ग्राम देना होगा, वो एकदम प्रॉपरली वहाँ मैं रेडी करके लेके आया हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ कि देखिए, 2 मकाओ, ये भी मकाओ है, ये भी मकाओ है, लेकिन दोनों मकाओ सेम खाना खाएगा, सेम एक एवरेज तो रहता है कि मकाओ इस टाइप का खाना खाता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि 2 बर्ड, जैसे मैं और मेरा सर जी तपंदा थोड़ा ज्यादा खा पाते हैं, मैं थोड़ा कम खा पाता हूँ। इसी हिसाब से बर्ड्स का भी अंदर ये थोड़ा सा रहता है कि कोई थोड़ा ज्यादा खाता है, वो
ना एक अंदाज हो जाएगा सर जी। मेरा कहने का मतलब अब जो लोग सर्व करेंगे, हर दिन जो ट्रे हम लोग जब निकलने के लिए जाएंगे, सुबह खाना सर्व कर दिया, सबको एक ही क्वांटिटी का दे दिया, लेकिन शाम के टाइम जब खाना निकलने के लिए जाएंगे, मार्क कर लेना होगा कि कौन सा बर्ड कितना खाया है। और ये अगर एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, इसके लिए आप लोग मत सोचिएगा कि ये बर्ड कम खाता है, क्योंकि कभी कभी वो लोग ना हम लोगों से उन लोगों का हेल्थ के बारे में ज्यादा समझता है। कभी कभी देखिएगा बर्ड्स एकदम खाना छुआ ही नहीं पूरा दिन, जैसे प्लेट दिया था वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये देख के हम लोगों को गलत नहीं सोचना है। कभी कभी उन लोगों का हिसाब से, उन लोगों का बॉडी का हिसाब से, हेल्थ का हिसाब से 1-2 दिन खाना नहीं खाएगा। देखिए जब वेदर चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आ रहा है, देखिएगा बर्ड्स थोड़ा सा खाना कम कर दिया। उस टाइम में क्या करना है वो भी लिखा हुआ है कि थोड़ा सा प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। और बर्ड्स का ऑब्जर्वेशन में क्या होता है ना, ऑब्जर्वेशन आपको सिखा देगा, जैसे हमको सिखाया सारे बर्ड्स ने कि उन लोगों को, जैसे बोला ना स्टार्टिंग में, उन लोगों का क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कैसे खुशी मिलता है, नेस्ट कैसे बनाता है, उन लोगों का क्या इच्छा है, ये आपको वही लोग बता देगा। ऑब्जर्व करना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे देखेंगे? अगर बर्ड्स केज में रखे हैं, मैं बर्ड्स का करीब जाके अगर देखने के लिए कोशिश करूंगा कि बर्ड्स कैसे है, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि वाइल्ड में क्या होता है, कोई बर्ड जब बीमार होता है तो वो अपना बीमारी को छुपा के रखने के लिए कोशिश करता है। क्योंकि वाइल्ड में कोई बर्ड बीमार होने के बाद सेम स्पेसीज या डिफरेंट स्पेसीज का बर्ड्स उनको टॉर्चर करता रहता है टिल डेथ, जब तक मर नहीं जाते हैं उनका ऊपर वो टॉर्चरिंग करता रहता है। तो इसी के लिए उनका स्वभाव का अंदर है कि कोई भी बर्ड जब बीमार हो जाता है तो वो उसका बीमारी को छुपा के रखता है जी ना। तो केज में हम लोग अगर करीब जाके देखने के लिए कोशिश करेंगे तो वो ऐसे एक्टिविटी एटीट्यूड करेगा कि मैं एकदम सही हूँ, मेरा अंदर कुछ नहीं है, ऐसे दिखावा करेगा। तो हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे? दूर से ऑब्जर्व करेंगे। देखिएगा जब हर रोज आप उन लोगों को देखेंगे 10 मिनट के लिए खाना देने के बाद, या जब खाना सर्व करने के लिए जाएंगे, तभी हर रोज हर एक केज को 5 मिनट करके देख देख के जाना है। सिर्फ गया और खाना दिया, ये नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। उसका आंख देखना है, उसका बॉडी लैंग्वेज देखना है, तभी आपको पता चलेगा वो क्या कहना चाहता है। बर्ड्स का फेदर्स, बर्ड्स का एक्टिविटी एटीट्यूड बात करता है। उन लोगों का आवाज नहीं है, मुंह से बोल नहीं सकता, लेकिन समझा देता है। उन लोगों का एक्टिविटी एटीट्यूड और फेदर्स बात करता है उन लोगों का। जब हर रोज देखिएगा कि बर्ड्स ऐसे एक्टिविटी करता है, खाना देने के बाद ऐसे दौड़ के आता है, ऐसे खाना खाता है। अगर एक दिन खाना दिया, आपने देखा कि वो चुपचाप से बैठा है, उतना उनका अंदर हर रोज का जैसे रहता था वैसे नहीं है, तब आपको वो बर्ड को थोड़ा सा मार्क करना है, थोड़ा सा दूर में जाना है, देखना है कि कब तक वो ऐसे साइलेंटली है, एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर रहा है। देखिए कभी कभी बर्ड्स ना वेदर का चेंज जब होता है और खाने के बाद भी थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ऐसे चुपचाप आंख बंद करके बैठता है, लेकिन उसका भी तो एक टाइम रहता है, 10 मिनट या 15 मिनट, 20 मिनट। और आपने देखा कि 2 घंटा हो गया है, फिर भी बाकी दिन मैं जैसे देखता हूँ कि इन लोगों का एक्टिविटी एटीट्यूड ऐसे रहता है, आज तो नहीं है, तब उसी दिन हम लोगों को क्या करना होगा, उस बर्ड को किसी भी तरीके से पकड़ के छोटा सा एक केज में, माने उनको अलग करना होगा। जब बीमार होता है दूसरे बर्ड का टॉर्चर, ऊपर से उनका शरीर का स्ट्रेंथ तो उतना नहीं, सबके साथ रखेंगे तो और भी क्विकली वो ज्यादा बीमार हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में ही उन लोगों को, हम लोगों को सेपरेट करना है। को अलग करने के बाद क्या करेंगे, उसका नीचे एक व्हाइट न्यूज़पेपर हो सकता है या साफ कुछ हम लोग बिछा देंगे। क्योंकि सबसे पहले उन लोगों का बीमारी हम लोगों को पता चलेगा उन लोगों का पूप्स, पॉटी से। बर्ड्स का पूप्स 3 टाइप का रहता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। एक देखिएगा थिक गाढ़ा रहता है, एक व्हाइट पार्टिकल्स रहता है, और एक रहता है एकदम पानी की तरह। ये 3 पार्टिकल से बना होता है बर्ड्स का पूप्स। जैसे हम लोग डाइट का चेंजेस करते रहेंगे, जैसे हम लोग बीट देंगे, बीट रूट होता है, देखिएगा पूप्स एकदम रेड कलर का होगा। वेराइटीज खाने के लिए जो सर्व करेंगे उसके वजह से भी चेंजेस हो सकता है। हर रोज जब देखेंगे, देखते देखते आपका एक आइडिया हो जाएगा, हाँ ये चेंजेस है तो ये प्रॉब्लम है, धीरे धीरे होते होते हो जाएगा। तो तभी सबसे पहले उनको अलग करके एक सेपरेट जगह में रख के उनको पूप्स चेक करना है। क्योंकि जिनको बर्ड्स के बारे में कोई आइडिया या उतना नॉलेज नहीं है, अगर उनको पता चल गया कि ये बर्ड्स बीमार है, कैसे कब पता चलेगा, जब कोई बर्ड्स केज का नीचे आके ऐसे बैठ गया या बीक को लगा के नेट में ऐसे हैंग कर रहा है, करीब जा रहे हैं तो उड़ के भाग नहीं रहा है, वो स्टेज में जाके अगर हम लोग को पता चलेगा शायद ये बर्ड बीमार है, तब वो उसका लास्ट स्टेज है। वहां से हम लोग कितना भी अच्छा केयर करें, उसको सर्वाइव माने फिर से अच्छा हेल्दी बनाना मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए बर्ड जब बीमार होगा, फर्स्ट स्टेज में अगर हम लोग समझ जाएंगे और उसका सही प्रॉपर केयर ट्रीटमेंट हम लोग शुरू कर देंगे, तो हर एक बर्ड्स को हम लोग एकदम अच्छे से फिर से हेल्दी बना सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सक्सेसफुल उन लोगों को अच्छा हेल्थ के साथ रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
दोपहर में हम लोग क्या करते हैं, एक एग फूड देते हैं। एग फूड मतलब कैसे बनाया जाता है, बॉइल्ड राइस बिना नमक का। जो कुछ भी हम लोग करेंगे, सॉल्ट कहीं भी हम लोग यूज नहीं करेंगे बर्ड्स के लिए कभी भी। व्हाइट सॉल्ट जो होता है, एग फूड में क्या क्या रहता है, एग को हम लोग बॉइल करेंगे। मेन जो कंटेंट रहेगा 3-4 चीजों से बनता है। मेन कंटेंट रहेगा चूड़ा, कुक्ड राइस, वो हो गया मेन कंटेंट। बॉइल्ड किया हुआ अंडे को एकदम ग्रेट करेंगे, ऐसे करके झूरा 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 डस्ट बना देंगे। उसके साथ धनिया पत्ता रहेगा, ब्रोकोली, कैप्सिकम, कैरेट्स। अगर सुबह हम लोगों ने कैरेट्स दिया तो यहाँ अवॉइड करेंगे। अगर सुबह नहीं दिया, ये ऑल्टरनेट कर करके हम लोग को करना होगा। हरा मिर्च जो हम लोग खाते हैं वो भी हम लोग कर सकते हैं। दोपहर में हो गया। अंडा में जो शेल रहता है वो भी दे देना है। अगर बॉईल किया हुआ सेल तो वो हम लोग दे नहीं सकते हैं। जो हम लोग फ्राई करके खाते हैं अंडा, कच्चा सेल हम लोग दे सकते हैं। वो बॉईल करने के बाद उसका फॉर्मेशन चेंज होके हाँ वो मुश्किल हो जाएगा सर जी। अगर हमको एक सेल देना है तो कच्चा अंडा जो फ्राई होता है, ऑमलेट बना के हम लोग खाया या कुछ बना के खाया, उसका सेल्स हम लोग कैल्शियम के तौर पे दे सकते हैं। यहाँ धूप आ जाता है, केज के अंदर धूप आता है दिन के टाइम, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये भी थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए कि बर्ड्स का बॉडी में कैल्शियम ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं होता है। सनलाइट अगर गिरता है डायरेक्टली बर्ड्स का ऊपर, तब विटामिन D3 मिलने से बर्ड्स जो कैल्शियम खाता है वो शरीर में, बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अगर हम लोगों का किसी केज में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रहा है तो हम लोग जब कैल्शियम देंगे उन लोगों को लिक्विड फॉर्म पे, या जो खाने में भी रहता है कैल्शियम, वो एब्जॉर्ब कराने के लिए ऐसे कोई मल्टीविटामिन यूज करेंगे जिनका अंदर विटामिन D3 रहना ही होगा। तो हो गया, सुबह का हो गया हम लोगों का फ्रूट्स वेजिटेबल्स, दोपहर में एक फूड। और हम लोगों को कुछ सप्लीमेंट्स अगर देना है जैसे मल्टीविटामिन, कैल्शियम, तो एक फूड के साथ ही हम लोग देंगे, क्योंकि बर्ड्स का सारे विटामिन, कैल्शियम बहुत महंगा आता है। जैसे अगर थोड़ा अच्छा ब्रांड हम लोग यूज करते हैं, वर्सी लेगा, बहुत महंगा आता है, और पानी में डाल के देंगे तो वेस्ट बहुत होगा। वेस्ट होगा कैसे, पानी ऐसे ही कम पीते हैं बर्ड्स, बहुत कम। कोई मल्टीविटामिन या कैल्शियम, वहाँ लिखा हुआ है डोजेस के 1 लीटर पानी में 5 ml। एक्चुअली वो पोल्ट्री में यूज होने के लिए उसी हिसाब से वहाँ लिखा गया है। क्योंकि मेरा एक आइडिया है, मेरे पास 50 मुर्गी है और 2 लीटर पानी ये लोग पी जाता है। तो इस 2 लीटर पानी में 5-10 ml मैंने मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन मिक्स किया और अपना बॉडी वेट का हिसाब से सारे मुर्गी पानी पी लिया, तो जितना रेशियो में मेडिसिन जाना चाहिए उन लोगों का बॉडी का अंदर, वो पहुंच जाता है। लेकिन बर्ड्स ऐसे ही पानी बहुत कम पीता है, और ऊपर से अगर हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा देंगे तो बिल्कुल भी पानी के पास आएगा ही नहीं। तो हम लोग जब भी कुछ मेडिसिन या कुछ भी उन लोगों को मल्टीविटामिन, कैल्शियम या ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी करेंगे तो कोशिश करेंगे वो जो एक फूड देंगे, देखिए पहले जब हम लोग देंगे ना 1-2 दिन, 3 दिन, 10 दिन तो नहीं खाएगा, क्योंकि वो लोग हैबिचुएटेड नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा उन लोगों का, तब वो सबसे बेस्ट रहता है। और एक चीज, अगर कोई बर्ड बीमार हुआ, ज्यादातर ना हम लोग बिना ट्रीटमेंट में ही बर्ड्स एक्सपायर हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग, मैं आज तक मैं देख रहा हूँ कि वाइल्ड बर्ड है, हाथों में पकड़ना मुश्किल है, इसी के लिए पानी के साथ ज्यादातर मिक्स करके दे देते हैं। वही गलती है, क्योंकि ऐसे जब बर्ड्स बीमार हो जाता है, पानी के पास ही नहीं आते हैं, तो कुछ भी करके बर्ड्स को पकड़ के ना सिरिंज से आपको पिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा जोर जबरदस्ती क्यों ना करना पड़े। बर्ड्स को पकड़ना आ जाता है, मकाओ बकाओ कैसे किस तरीके से हो सकता है, वहाँ प्रैक्टिकली जाके मैं दिखा दूंगा कि आसानी से आप लोग किसी भी मकाओ, किसी भी ये को पकड़ सकते हैं। उसके लिए नेट का एक जरूरत रहता है, बहुत ईजी हो जाता है। और एक आसान तरीका बताता हूँ, नेट नहीं भी मिल रहा है, कोई टॉवल ले लीजिएगा, जस्ट उनका ऊपर ऐसे करके गिरा देना है, वो ढक जाएगा ना, तो देखिएगा वो साइलेंट हो जाएगा। तो आस्ते से आप उसको ऐसे करके पकड़ सकते हैं। वो एकदम इजी प्रोसेस रहता है, क्योंकि बर्ड्स को सही ट्रीटमेंट ऐसे पानी में डाल के, मेडिसिन डाल के हम लोग कर नहीं सकते, उसको पकड़ना ही पड़ेगा, पकड़ के डायरेक्टली पिलाना होगा मेडिसिन, कुछ भी। अच्छा, तो हो गया सुबह के टाइम में, हो गया डाइट। दोपहर में एक फूड एक हो गया। सुबह में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोग देंगे, सुबह 8:30 बजे हम लोग सर्व करते हैं। 8:30 बजे से लेके हम लोगों का 11 बजे तक हम लोग रख सकते हैं उनको। 2.5 घंटा 3 घंटे के आसपास ऐसे कुछ हो जाएगा आगे पीछे। और 11:30 बजे हम लोग क्या करेंगे, वो सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को निकाल लेंगे। जो काले चने वगैरह रहता है वो अगर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो वो रहने दीजिएगा, बाकी प्लेट हम लोग पूरा साफ सफाई कर लेंगे। उसका ऊपर वो एक फूड जो बनेगा 11:30 बजे हम लोग एक फूड सर्व कर देंगे, ठीक है ना। वो रहेगा, एक फूड रहेगा पक्का 2 या 2:30 बजे तक। 2:30 बजे पूरा प्लेट साफ हो जाएगा, एकदम कुछ नहीं रहेगा। और हर 3 बार ही हम लोगों को पानी थोड़ा सा चेंज करके देना होगा।
और 2:30 बजे में 2 से 2:30 का बीच में जो सीड्स मिक्स रहेगा सर जी, मिक्स सीड्स हम लोग जो देते हैं वहाँ 12-14 टाइप का सीड्स मिक्स रहते हैं, जैसे सनफ्लावर, सफोला, स्मॉल बर्ड्स के लिए तो कांकनी दाना रहते हैं, कैनरी सीड्स, वॉलनट, आलमंड, हेजलनट, पीनट, सब एक मिक्स रहता है। कुछ रहेगा विदाउट सेल, कुछ रहेगा सेल्स के अंदर, क्योंकि सेल्स को जैसे बताया कि तोड़ के खाने में उन लोगों को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन लोगों को शांति मिलता है, ज़्यादा खुशी मिलता है, एंटरटेन भी होता है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता है, कोई काम मिल जाता है। और हम लोग क्या करेंगे, शाम के टाइम, शाम जब होगा, अंधेरा हो गया, अंधेरे के बाद बर्ड्स नहीं खाते हैं, उन्हें नेचर में जैसे स्वभाव में रहते हैं, हम लोग पूरा क्लीन कर लेंगे, पूरा साफ सफाई कर लेंगे। जैसे हम लोग घर में केज में रखते हैं, वहाँ तो हर रोज हम लोग साफ सफाई ऐसे नीचे फ्लोर क्लीनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन खाने का बर्तन और जो खाना हम लोग सर्व करते हैं, एप्पल आधा लिया आधा नीचे फेंका, वो थोड़ा सा देख के वहाँ से उठा के हम लोगों को बाहर कर देना है, क्योंकि हम लोगों से पहले सारे बर्ड्स जग जाते हैं। और सड़ा हुआ अगर कोई फ्रूट्स नीचे पड़ा हुआ मिल जाएगा तो सुबह आके सबसे पहले वो खा लेगा। इसी के लिए शाम के टाइम एक ही बार ऐसे झाड़ू नहीं लगाना है, जस्ट देख के क्या कुछ खाना नहीं रहना चाहिए, बस यही। तो बर्ड्स बीमार पड़ने का भी कोई चाहे। हाँ सर जी, तो आप जो 2:30 बजे जो सीड्स देंगे, हाँ वो शाम तक, जब तक अंधेरा, मतलब कितने बजे तक निकाल सकते हैं? जब तक सनलाइट रहेगा, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है। हम लोग तो वहाँ तो हम लोगों का जब शाम होता है अंधेरा हो रहा है, इसी टाइम। समर सीजन में ये तो टाइम बढ़ जाएगा, विंटर सीजन हाँ 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 5:30 गर्मी के टाइम में, और दिन में टाइम में तो हाँ हाँ। उन लोगों का सक्सेसफुल ब्रीडिंग के लिए डाइट एक चीज़ बहुत बड़ा मैटर करता है, खाना, उसके साथ उनका प्राइवेसी लेवल और नेस्ट और केजेस भी उन लोगों को सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। हम लोग अगर बर्ड्स को खुश कर पाया तो वो ब्रीडिंग अपने आप ही करेगा। कुछ सप्लीमेंट्स हम लोग यूज करेंगे। उन्हें रेगुलर बेसिस कैल्शियम ग्रेन्यूल्स देते हैं। अच्छा, महीने में 7 डेज स्ट्रेच देता है। अच्छा, 7 दिन के बाद 7 से 15 दिन तक देखते हैं। हाँ। उसके बाद गैप रहता है। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन रहता है इनका। कैल्शियम एंड विटामिन एवरी मंथ 10 to 15 डेज के लिए दिया जाता है। हाँ, ये तो एकदम परफेक्ट है। फेजेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। फेजेंट तो सबसे ज़्यादा अच्छा है हम लोग इस एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि फेजेंट्स का अंदर सबसे ज़्यादा ठंडा सर्दी सहन करने का क्षमता रहता है। 5 डिग्री में भी वो लोग आराम से रह लेते हैं, 5 डिग्री तक। हम लोग का वहाँ जो है सेटअप फेजेंट्स का सर जी, वो मिट्टी का है नीचे या पूरा कंक्रीट का? मिट्टी का है ना, तो परफेक्ट है। और जैसे हर बर्ड्स को, पैरेट्स को भी चाहिए प्राइवेसी, और प्राइवेसी के लिए हम लोग अगर मिट्टी है तो वहाँ झाड़ी टाइप का कुछ ऐसे माने रियल प्लांट हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं। वो ऐसे ही किया हुआ है तो फिर एकदम परफेक्ट है। होता है ना, बस। बाकी आप किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, अगर पॉसिबल है बर्ड को देख के हाँ मेल या फीमेल है बता सकते हैं? देखिए सर जी, कुछ बर्ड्स पैरेट्स ऐसे रहता है कि उनका अंदर तो ऐसे नज़र से देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। जैसे इक्लेक्टस पैरेट करके एक स्पेसीज है, दोनों बर्ड को आप देख के मैडम जी आपको लगेगा कि अलग अलग स्पेसीज है, क्योंकि जो फीमेल होती है वो पूरा रेड एंड ब्लू कलर में आता है, और जो मेल होता है एकदम प्योर ग्रीन और शोल्डर का नीचे थोड़ा सा रेड टाइप, माने दोनों पूरा अलग रहता है। और बाकी मोस्ट ऑफ द स्पेसीज ऐसे खाली आंखों में देख के उनको डिफरेंट करना कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है वो बहुत मुश्किल है। फिर भी कुछ चेंजेस रहता है मेल और फीमेल का, हर एक स्पेसीज का थोड़ा सा अलग अलग रहता है। जैसे अफ्रीकन ग्रे का हम लोग आसानी से, मैंने एडल्ट होने के बाद, कम एज में हम लोग तो ऐसे बता नहीं सकते, एडल्ट होने के बाद अब आसानी से बोल सकते हैं कि कौन सा मेल कौन सा फीमेल। जैसे मेल साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, बॉडी का कलर एकदम डार्क होता है, डार्क ग्रे, ब्लैक सा ये रहता है। और जो फीमेल होती है साइज में थोड़ा छोटा रहता है और लाइट ग्रे कलर, स्टील का कलर जैसे आ जाता है। और ये हेड का शेप जो रहता है मेल का थोड़ा सा लंबा टाइप का, वहाँ तो है, मैं दिखा के वहाँ एकदम प्रैक्टिकली। जैसे अफ्रीकन ग्रे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मकाउज में बहुत दिक्कत होता है। और एक पुराना तरीका जो घर घर में चलता है, जैसे लव बर्ड का, इतना 250 रुपया 300 रुपया दे के कौन भेजता है हरियाणा DNA कराने के लिए। और तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो पेल्विक बोन रहता है ना, तो वहाँ बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि पेल्विक बोन का गैप जिनका ज्यादा है वो फीमेल है, जिनका क्लोज है वो मेल है। नहीं, पेल्विक बोन जो रहता है फीमेल का दिस शेप में रहता है, थोड़ा सा ऐसे बेंड, ठीक है ना। और जो मेल होता है स्ट्रेट रहता है। मेल का गैप ज्यादा रहता है, फीमेल का कम रहे या ज्यादा वो कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन वहाँ अगर हम लोग हाथ देंगे ऐसे
टच करेंगे तो हमको लगेगा कि ऐसे ओवल शेप में वो लोग हैं, और मेल का ऐसे स्ट्रेट, दोनों हड्डी स्ट्रेट रहेगा। बस ये देख के हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रीडिंग में हम लोग बिठाएंगे कोई भी बर्ड को, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसे, हाँ अफ्रीकन वे में हो सकता है। कॉकाटूज में अब आसानी से आपको पता चल जाएगा कि वो जो फीमेल कॉकाटू होती है, एडल्ट होने के बाद उनका जो आइरिस रहेगा वो ब्राउन हो जाएगा, और जो मेल रहेगा वो पूरा ब्लैक रहेगा, एकदम प्योर आपको पता चल जाएगा। लेकिन मोलाक्कन कॉकाटू में थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। लेकिन बाकी सारे कॉकाटूज जैसे सल्फर क्रेस्टेड हो गया, बेयर आइड हो गया, बाकी गॉफिन्स हो गया, सबका उनका आंखों देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ये 4:30 के बाद इंक्लोजर में मकाओ के कुछ खाना नहीं है। हाँ, पानी खाना कुछ नहीं रहेगा। नारियल पानी यह पॉसिबल बहुत मुश्किल है मिलना, मिलता है ना। तो सर जी अगर हफ्ते में होगा एक बार करके, वन डे, कोई भी सर्दी का मौसम में हल्का गुनगुना गर्म पानी, थोड़ा लुक वार्म पानी हम लोग साफ करेंगे। एकदम ठंडा पानी नहीं देंगे स्मॉल बर्ड्स को या कोई भी बर्ड्स को, थोड़ा सा हल्का लाइट वार्म करके उसके बाद हम लोग साफ करेंगे। सुबह का, दोपहर का नहीं चाहिए। दोपहर और शाम के टाइम जो तो निकल लेंगे। दिया था कि वो पूरा कोकोनट था, हाँ, तो उसको सिर्फ आधा। हम लोग क्या क्या अवॉइड करेंगे सिर्फ, हम लोग अवॉइड करेंगे एवोकाडो, चॉकलेट एंड कैफीन, ऑनियन एंड गार्लिक, डायरेक्टली ऑनियन एंड गार्लिक या उससे बनाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अल्कोहल, किसी भी टाइप का कोई अल्कोहल नहीं चलेगा। सॉल्ट नहीं चलेगा, सॉल्ट, नमक। सीड्स एंड पीट्स, एप्पल सीड्स, चेरी पीट्स, एप्रिकॉट, पीच पीट्स। मशरूम हम लोग नहीं दे सकते, मशरूम कभी भी। पंपकिन सीड, हाँ, पंपकिन सीड बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए। वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, सफोलवर सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, बाकी जितना सीड्स आता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन पूरा साल के लिए वो लोग नहीं खाते हैं। मैंने जहाँ तक देखा, स्टडी किया, कुछ टाइम वो लोग फील करते हैं उन लोगों का ज़रूरत को कि अभी हमको ये चाहिए। ब्रीडिंग के टाइम पे ज़्यादा, हाँ एग्जैक्टली सर जी, ब्रीडिंग के फर्टिलिटी में काम आता है। और वहाँ हर एक डाइट का ना, पक्का पपाया, पोमग्रेनेट, एप्पल, गुआवा, इन सब का क्या क्या ज़रूरत है, क्या हेल्प होता है ब्रीडिंग के टाइम या दूसरे टाइम, वहाँ अलग से सब लिखा हुआ है। एक बार वो मेंटेन करके आपका हिसाब से एक अलग ये बना लेंगे तो सही रहेगा। अगर लगेगा कि डाउट है मेल फीमेल है कि नहीं, डीएनए का प्रोसेस क्या रहता है, डीएनए दो टाइप का किया जाता है। एक रहता है ब्लड सैंपल कलेक्ट करके और एक फेदर सैंपल कलेक्ट करके। सबसे आसान रहता है चेस्ट से 8-10 फेदर तोड़ो। जब फेदर हम लोग तोड़ेंगे तो जड़ रहना चाहिए, बॉडी का अंदर जो पार्ट रहता है वो रहना चाहिए। वो एक पॉली प्लास्टिक में हम लोग ये करके, हरियाणा में एक लैब है, एवी जॉइन करके वहाँ भेज देंगे। 2-3 दिन में हम लोग का रिजल्ट आ जाता है, एकदम आसान है। क्योंकि बड़े बर्ड्स को अगर ब्रीडिंग के लिए हम लोग मन बना के रखेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, तो डीएनए करा लेना सही रहता है। क्योंकि मकाओस का अंदर देखिएगा कभी कभी दोनों मेल एक दूसरे को ऐसे फिट करा सकता है, एक दूसरे को खाना निकल के। वो बिहेवियर देख के भी हम लोग आइडिया नहीं कर सकते कि शायद मेल फीमेल होगी ना। लोग अलीपुर में भी पहले आपका ट्रेनिंग के बाद ही तुरंत उसको डीएनए करवाया। हाँ हाँ हाँ, पेयरिंग इज कंफर्म। हाँ हाँ राइट सर। डीएनए तो करा हुआ है, शायद नहीं है, यही तो ब्रीडिंग होगा। हाँ हाँ, सक्सेसफुल ब्रीडिंग के लिए पहले बर्ड हेल्दी होना चाहिए, प्रॉपर एज होना चाहिए, मेल फीमेल होना चाहिए और अंदर से हैप्पी होना चाहिए। और उनका जो बेसिक नीड्स है वो हम लोगों को जस्ट फुलफिल कर देना है। बेसिक नीड्स का अंदर क्या क्या आता है, जैसे उन लोग का प्रॉपर डाइट, सही जगह रहने का, सही केज, सही नेस्ट बॉक्स और प्राइवेसी लेवल, और कुछ नहीं। और ये सारे बेसिक नीड्स हम लोग कोई भी इजीली फुलफिल कर सकते हैं। ये फुलफिल कर देंगे तो और रोक ही नहीं सकता कोई। मकाओ 5 साल में मैच्योर रहता है, 6 साल में ब्रीड करता है। 4-5 साल 6 साल लगा देते हैं वाइल्ड में। कैप्टिविटी में अगर प्रॉपर डाइट के साथ हम लोग रखेंगे तो वो 4 साल से ब्रीड करना शुरू कर सकता है। उनका लाइफ स्पेन मिनिमम 50 to 60 ईयर्स रहते हैं। वाइल्ड में थोड़ा सा कम रहता है, कैप्टिविटी में उन लोगों का लाइफ स्पेन थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादा अच्छा केयर उन लोगों को मिलता है। ब्रीडिंग कब तक? ब्रीडिंग हेल्थ का ऊपर हम लोग जैसे केयर करके रखेंगे, फिर भी 25-30 साल तक वो ब्रीड करता रहता है। ये मकाओ का तो ऐसे वाइल्ड में करता है 6 साल में, 5 से 6 साल, लेकिन कैप्टिविटी में प्रॉपर डाइट और बेटर केयर मिलने के कारण 4 ईयर्स में ही ये ब्रीड करना चालू कर देते हैं। ग्रीन विंग मकाओ, जो लाल वाला मकाओ है, वो सेकंड लार्जेस्ट मकाओ इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा स्पीसीज है हाइसिंथ मकाओ, और ग्रीन विंग होता है सेकंड लार्जेस्ट मकाओ, साइज में बड़ा। इन लोगों का ब्रीडिंग के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगते हैं। 6 साल के बाद ही, 7 साल के बाद ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। एकदम ये सही एज है, 8 साल, 9 साल, 10 साल। अभी से अगर शुरू करेगा तो 15 साल, 20 साल, 30 साल तक ये कंटिन्यूअस ब्रीड करता जाएगा। और एक बार अगर ब्रीडिंग स्टार्ट हो गया, अगर उनको कॉन्फिडेंट में मिल गया कि हमको मेरा अंडे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया या ऐसे ऐसे कुछ, एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो लगातार वो करता रहेगा। I have identified around 15 ऐसा